आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों हमको चित्र में दिया गया है परिपथ जिसपे हमको एक साइड पे प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम, जिसमें जो धारा बहेगी वो हमको ज्ञात करनी है। जो परिपथ के ऊपर से धारा बहने वाली वो है 1.4 एम्पियर का। तो इस परिपथ को हम समझने के लिए दूसरा परिपथ बना लेते हैं जिसमें इक्विवेलेंट जो सीरीज में दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध उनके उनके मान को भी जोड़ लेंगे। तो 10 और 2 ये जुड़कर हो जाएंगे 12 ओम, क्योंकि ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया 12 ओम। और नीचे क्या है, 25 और 5 ओम है। तो 25 और 5 ओम जुड़कर क्या हो जाएंगे, 30 ओम। और इनके बीच का रीडिंग शून्य होगा क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें करंट आ रहा है वो है 1.4 एम्पियर। अब हम मान लेते हैं कि ऊपर की दिशा से करंट I1 जाएगा और नीचे से I2 जाएगा। तो I1 जो है वो 12 ओम के प्रतिरोध से होकर जाएगा और I2 30 ओम के प्रतिरोध से होकर जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, I1 निकालना है, क्योंकि I1 जो होगा वो 10 ओम और 2 ओम दोनों में समान रहेगा और दोनों में से होकर गुजरेगा। एक सूत्र होता है धारा का, I बराबर V बटे R। तो हम ऊपर के लिए निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा I1 बराबर V बटे R1। चूंकि दोनों में ऊपर तथा नीचे दोनों में विभवांतर है वो समान रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। तथा I2 क्या हो जाएगा, V बटे R2। ठीक, तो दोनों में V जो है वो समान रहेगा। तो I1 और I2 को एक दूसरे से भाग देंगे तो क्या होगा, I1 बटे I2 होगा V बटे R1 और V बटे R2 बटे में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, V बटे R1 बटे V बटे R2, जो आगे चल के क्या होगा, R2 बटे R1। अब ये R2 बटे R1 हम निकाल लेंगे। R2 का मान क्या आया है वो देख लेते हैं, 30 ओम, और R1 का मान आया है 12 ओम। तो उसको लिख लेते हैं, R2 की जगह 30, R1 की जगह 12। I1 बाय I2 क्या होगा, 30 बटे 12। तो ये 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 2 बराबर 2.5। तो I1 क्या होगा, 2.5 गुना I2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। अब प्रश्नानुसार हमको क्या दिया गया है, 1.4 एम्पियर की धारा परिपथ से बह रही है। तो परिपथ में ऊपर से जो धारा जाएगी और नीचे से जो धारा जाएगी, दोनों को अगर मैं योग करूं तो 1.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब ऊपर से धारा जाने वाली है वो है I1, नीचे की है I2। तो 1.4 एम्पियर क्या होगा, I1 धन I2 के बराबर होगा। I1 का वैल्यू मैं यहाँ समीकरण नंबर 1 से मैं रख देता हूँ I1 का मान, तो 2.5 I2 होगा। तो 2.5 I2 धन I2 जो होगा वो क्या होगा, 1.4 एम्पियर के बराबर होगा। I2 को मैं उभयनिष्ठ निकाल देता हूँ, तो ये क्या होगा, 2.5 धन 1 I2 बराबर 1.4। तो I2 का मान क्या आएगा, 1.4 बटे 3.5 एम्पियर। अब इसके सहारे मैं I1 का मान भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि I1 और I2 का मान हमको दिया गया है, I1 धन I2 बराबर 1.4 दिया गया है। तो I1 क्या होगा, 1.4 ऋण I2 का मान क्या है, 1.4 बटे 3.5। तो इसका मान क्या आएगा, 1.4 ऋण 0.4 बराबर 1 एम्पियर। और यही 1 एम्पियर धारा जो है वो प्रतिरोध जो 2 ओम वाला है उससे होकर भी गुजरेगी। तो आंसर है हमारा 1 एम्पियर धारा जो निकलेगी 2 ओम वाले प्रतिरोध से होकर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।